वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, विश्व आर्थिक मंच से प्रधानमंत्री का निवेशकों को न्योता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए सोमवार को कहा कि भारत आर्थिक वृद्धि बरकरार रखने के साथ कोरोना की एक और लहर का सजगता से सामना कर रहा है। हम 25 वर्षों के लक्ष्य को लेकर नीतियां बना रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है और सरकार को दखल को कम से कम कर रहे हैं। यह निवेश का सबसे सही समय है। विश्व की वर्तमान स्थिति विषय पर आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में आजादी के 75 साल पूरे होने का उत्साह है तो 160 करोड़ टीके देने का आत्मविश्वास से भी देश भरा हुआ है। जब से कोरोना की शुरुआत हुई तब से 80 करोड़ को मुफ्त में भोजन दिया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि कोरोना काल में गरीब से गरीब की चिंता सबसे पहले हो। अगली खबर, राज्यपाल झारखंड के मतदाता बने। राज्यपाल रमेश बैस और उनकी पत्नी रामबाई बैस का नाम रांची की मतदाता सूची में शामिल किया गया है। सोमवार को दोनों ने वोटर लिस्ट में नाम निबंधित कराए। दोनों को 25 जनवरी तक वोटर कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। के रवि कुमार ने राज्य के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने नाम का सत्यापन मतदाता सूची में कर लें। अगर कोई योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वह अपने बीएलओ को आवेदन दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, जेपीएससी मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल जारी। आज से डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। वहीं आयोग ने इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए 18 जनवरी से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा दी है। आयोग ने कहा कि उम्मीदवार अपना जन्म तिथि और प्रारंभिक परीक्षा का रोल नंबर डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा 2 पाली में ली जाएगी। पहली पाली की परीक्षा 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ले जाएगी। मुख्य परीक्षा 28 जनवरी से 30 जनवरी तक चलेगा। 28 जनवरी को पहली पाली में पहले पेपर की और दूसरे पाली में दूसरे पेपर की परीक्षा ली जाएगी। इसी तरह 29 जनवरी को पहली पाली में पेपर 3 और दूसरी पाली में चौथे पेपर की परीक्षा ली जाएगी। 30 जनवरी को पहले पाली में 5वें पेपर और दूसरी पाली में 6ठे पेपर की परीक्षा ली जाएगी। प्रत्येक पाली की परीक्षा 3 घंटे की होगी। इस मुख्य परीक्षा के लिए रांची में लगभग 14 केंद्र बनाए गए हैं। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 2499 नए केस। वहीं जमशेदपुर में ही 6 की मौत हो गई। वहीं 4266 लोगों ने कोरोना को मात दी। पूरे झारखंड की बात की जाए तो बोकारो में 132, चतरा में 100, देवघर में 73, दुमका में 165, जमशेदपुर में 591, गढ़वा में 29, गिरिडीह में 13, गुमला में 55, हजारीबाग में 27, जामताड़ा में 111, कोडरमा में 33, लातेहार में 49, लोहरदगा में 130, पाकुड़ में 3, पलामू में 87, रामगढ़ में 30, रांची में 584, साहेबगंज में 37, सरायकेला में 93, सिमडेगा में 31 और पश्चिमी सिंहभूम में 56 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए। वहीं जिन 6 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है पिछले 24 घंटे में, उनमें एक 10 साल का बच्चा भी शामिल है जो इलाज के लिए भर्ती कराया गया था और बागबेड़ा थाना क्षेत्र के घाघीडीह जेल के पीछे स्थित त्रिलडी का रहने वाला था। अगली खबर, मौसम विभाग से छाया रहेगा कोहरा, इस दिन बारिश होने की उम्मीद। झारखंड वासियों को फिलहाल कोहरा से छुटकारा नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में फिर बारिश होने की संभावना है। मंगलवार को विभिन्न जिलों का न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। यह जानकारी रांची स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों ने सोमवार को दी। मौसम केंद्र के मुताबिक राज्य में अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध देखी जा सकती है। अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। इसके बाद अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। मौसम केंद्र के अनुसार 23 जनवरी को राज्य में कहीं कहीं हल्के बारिश होने की संभावना है।
अगली खबर, स्कूली पाठ्यक्रम बदलने की तैयारी तेज। 10+2 की जगह 5+3+3+4 का पैटर्न होगा लागू। शिक्षा मंत्रालय ने इस काम में ज्यादा देरी न करते हुए इसे इसी साल पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। इसे लेकर गठित टीम को तेजी से इस दिशा में काम आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने इसके साथ ही स्कूली पाठ्यक्रम को नए सिरे से गढ़ने पर जोर दिया है, जिससे स्कूलों से रटने और रटाने का पूरा खेल खत्म हो जाए। साथ ही ऐसे पाठ्यक्रम का विकास हो जिसमें सीखने की समग्र प्रक्रिया हो। अगली खबर, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी पर एफआईआर, जान से मारने की धमकी देने का आरोप। रांची जिला के नगरी थाना क्षेत्र के लाल गुटवा निवासी बीजेपी कार्यकर्ता महावीर कुमार सिंह ने जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी पर एफआईआर दर्ज कराया है, जिसमें कहा गया है कि इरफान अंसारी ने मोबाइल फोन पर महावीर कुमार सिंह को जान से मारने की धमकी दी है। साथ ही भद्दी भद्दी गालियां देने की भी बात एफआईआर में कही गई है। महावीर कुमार सिंह ने के द्वारा दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी पिता फुरकान अंसारी ने देश की बेटी पद्मश्री से सम्मानित कंगना रनौत के लिए अभद्र टिप्पणी की है, जो कि विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्रसारित हुआ है, जिसको लेकर मैंने उनके मोबाइल पर 14 जनवरी को शाम में कॉल किया था और मजाकिया शब्दों में उनको सबकी बहु बेटियों की इज्जत और सम्मान देने की बात कही थी। अगली खबर, मैथिली को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल करने को लेकर याचिका। विद्यापति स्मारक समिति रांची ने द्वितीय राजभाषा का संवैधानिक दर्जा प्राप्त मैथिली भाषा को राज्य की प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित किए जाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता एसके साहनी ने याचिका दाखिल की है। इस विषय को लेकर सोमवार को डिप्टी पाड़ा स्थित निवास स्थान पर अधिवक्ता एसके साहनी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के 69 स्कूल कॉलेजों में मैथिली भाषा पढ़ाई जाती है। जैक, जेएसएससी व जेपीएससी के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में मैथिली भाषा को शामिल नहीं किया जा रहा है, जबकि विधि विभाग द्वारा 29 अक्टूबर 2018 को स्वीकृत 12 भाषाओं के अतिरिक्त मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका एवं भूमिज को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। मान्यता प्राप्त होने के 3 वर्ष बाद भी राज्य की प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन्हें सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, जबकि बीपीएससी परीक्षा में मैथिली भाषा शामिल है। अगली खबर, थानों में अब अलग से होंगे मालखाना के प्रभारी। राज्य भर के थानों के मालखानों में अब अलग से प्रभारी होंगे। राज्य पुलिस मुख्यालय में इस संबंध में सहमति बन गई है। जल्द ही राज्य पुलिस मुख्यालय इस पर आदेश जारी करेगा। मालखाना का प्रभार लंबित रहने के कारण कनीय अफसरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पुलिस कर्मियों का वेतन तो रोक ही दिया जाता है, रिटायरमेंट के बाद भी पुलिस कर्मियों को पेंशन मिलने में समस्या आती है। बता दें कि दारोगा लालजी यादव खुदकुशी मामले के बाद झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने डीजीपी से मांग की थी कि थानेदार को मालखाना के प्रभारी के तौर पर दारोगा रैंक के अधिकारी की अलग से पोस्टिंग होती है। मालखाने के रखरखाव की जिम्मेदारी थानेदार की होती है, लेकिन अन्यत्र स्थानांतरित होने पर मालखाना का प्रभार ससमय एवं ठीक ढंग से नहीं होता है। पुलिस एसोसिएशन ने तर्क दिया था कि मालखाना का रखरखाव व अद्यतन करना समय साध्य काम है। थानेदार पर वर्कलोड होता है, जिसके कारण ठीक से रखरखाव नहीं हो पाता। जिला से स्थानांतरित होने पर ऐसे अफसरों को एलपीसी नहीं मिल पाता। ऐसे में वेतन की निकासी नहीं हो पाती है और पुलिस कर्मियों में मानसिक तनाव होता है। अगली खबर, पासवा ने स्कूल खोलने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। झारखंड प्रदेश प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों की ओर से सोमवार को सभी जिलों में उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कोविड रोधी टीकाकरण अभियान को सफल बनाने और स्कूल खोलने की मांग की गई। वहीं प्रदेश पासवा के अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे, उपाध्यक्ष लाल किशोरनाथ सहदेव, महासचिव सुश्री निशा भगत, अभिषेक साहू, संजीत यादव के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने शिक्षा विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा से भी मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा एवं स्कूल खोलने की मांग की। स्कूल संबद्धता के लिए जमीन की बाध्यता समाप्त करने एवं किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान को 100% सफल बनाने में पासवा द्वारा सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। शिक्षा सचिव ने कहा कि स्कूल बंद करना कभी भी विकल्प नहीं हो सकता। इस बाबत सरकार को विभाग द्वारा अपना प्रतिवेदन भेजा जा चुका है, जिसका निर्णय सरकार को लेना है।
अगली खबर, पूरे झारखंड में लागू होगा गोड्डा का मोबाइल ई क्लास मॉडल। पूरे झारखंड में गोड्डा का ज्ञानोदय मोबाइल ई क्लास मॉडल लागू किया जाएगा। 6ठी से 12वीं क्लास में इस मॉड्यूल को अपनाने के लिए सभी जिलों को शिक्षा विभाग ने निर्देश दे दिया है। जिलों को मोबाइल ई क्लास शुरू करने और स्कूल बंद रहने की स्थिति में छात्र छात्राओं को इसके माध्यम से पढ़ाने का निर्देश दिया गया है। गोड्डा का ज्ञानोदय मोबाइल मॉड्यूल को 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो गए हैं। 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा होनी है। पहली से 7वीं और 9वीं से 11वीं की वार्षिक परीक्षा होगी, जिसके आधार पर छात्र छात्रा अगली क्लास में जा सकेंगे। ऐसे में ऑनलाइन क्लास लिया जाना आवश्यक है। स्कूल स्तर पर शिक्षा विषयवार रूटीन तैयार कर ऑनलाइन क्लास तो ले ही साथ ही मोबाइल ई क्लास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सुदूरवर्ती गांव में जाकर किसी छोटे वाहन में एलईडी स्क्रीन के जरिए ऑनलाइन क्लास ली जाए। इसमें क्लासवार सिलेबस के आधार पर वीडियो और कंटेंट दिखाया जाए। इस काम में शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, स्वयंसेवकों और स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों को भी शामिल किया जाए। अगली खबर, सस्ते पेट्रोल के लिए देने होंगे ये कागजात। झारखंड सरकार पेट्रोल सब्सिडी 26 जनवरी से शुरू कर रही है। इसका लाभ पीएचएच और हरा राशन कार्ड धारियों को मिलेगा। सब्सिडी के रूप में प्रति माह एक मुश्त डीबीटी के माध्यम से उन्हें 250 रुपये उपलब्ध कराया जाना है। इसे लेकर कुछ आहर्ता तय की गई है। इसके दायरे में आने वाले को ही उक्त योजना का लाभ मिल पाएगा, जिसके अनुसार आवेदक को राज्य के एनएफएसए या आईएसएफएसएस का राशन कार्ड धारी होना चाहिए। राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का प्रमाणित आधार संख्या अंकित होना चाहिए। आवेदक के आधार से बैंक खाता संख्या और मोबाइल संख्या जोड़ अपडेट होना चाहिए। आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से ही होना चाहिए। आवेदक का 2 पहिया वाहन झारखंड में निबंधित होना चाहिए। आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा। इसके बाद उनके आधार में दिए मोबाइल नंबर का ओटीपी जाएगा। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आवेदक राशन कार्ड में अपना नाम चुनते करते हुए गाड़ी का नंबर एवं ड्राइविंग लाइसेंस डालेंगे। वाहन संख्या जिला परिवहन पदाधिकारी के लॉगिंग में जाएगा, जिसे जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद वेरीफाई होने के बाद सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिंग में जाएगा। उसके बाद पेमेंट का भुगतान किया जाएगा। अगली खबर, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करने में हेमंत सरकार पूरी तरह फेल, नीलकंठ सिंह मुंडा। पूर्व मंत्री सह खूंटी से बीजेपी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने हेमंत सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल को पूरी तरह विफल बताते हुए आरोपों की झड़ी लगा दी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि राज्य में झामुमो, कांग्रेस और राजद सरकार के 2 वर्ष हो चुके हैं। यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। झारखंड की 80% आबादी गांव में रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। अब तो 2 वर्ष पूर्व की रघुवर दास सरकार की चर्चा होने लगी है। लोग कहने लगे हैं कि वर्तमान सरकार से बढ़िया रघुवर सरकार ही थी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने पहले बजट प्रावधान में कटौती की, फिर जो भी राशि आवंटित है उसे सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में बच्चों के लिए टेक ओवर आहार 6 महीने से बंद है और सरकार केवल खोखला दावा करती रही है। राज्य में विधि व्यवस्था बेहद ही खराब है। चानहो की घटना आज सुर्खियों में है। किस तरह से कस्तूरबा स्कूल की बच्चियों को दौड़ा-दौड़ाकर उसके साथ अभद्रता की गई। पंचायत चुनाव कराने में सरकार विफल रही है। सरकार को अविलंब पंचायत चुनाव कराना चाहिए। इसमें आश्वासन और किंतु परंतु के बजाय चुनाव कराकर गांव की सरकार बनानी चाहिए। मनरेगा के तहत रानी दीदी बनाकर रघुवर सरकार ने ऐतिहासिक काम किए थे, मगर वर्तमान सरकार ने इससे भी मुंह फेरने का काम किया है। अगली खबर, मजदूरों की घर वापसी को लेकर हरकत में आई भारतीय एजेंसी। साउथ अफ्रीका में फंसे झारखंड के मजदूर, इन 33 मजदूरों ने घर वापसी को लेकर एक वीडियो जारी किया था। इस मामले में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सांडगे की पहल पर माली देश में भारतीय एजेंसी हरकत में आया है। उनकी ओर से बताया गया कि झारखंड के मजदूर सुरक्षित हैं, उनको वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है।
बता दें कि सोशल मीडिया में सुनील महतो नामक युवक ने भी प्रधानमंत्री कार्यालय सहित कई लोगों से इस मामले में इन मजदूरों की मदद करने का अनुरोध किया था, जिसमें बहरागोड़ा के पूर्व विधायक सह भाजपा झारखंड प्रदेश के प्रवक्ता कुणाल सांडगी भी शामिल थे। कुणाल ने ट्वीट को संज्ञान में लेकर तुरंत विदेश मंत्री एस जयशंकर, माली और मारोटोनियो में भारतीय एजेंसी वहां पदस्थापित भारतीय राजदूत अंजनी सहाय और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची सहित कई लोगों को इन मजदूरों के सकुशल घर वापसी के लिए मदद का आग्रह किया। अगली खबर, दारोगा लालजी यादव मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग, झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर। झारखंड में लगातार दूसरे दारोगा की आत्महत्या का मामला काफी चर्चा में है। पलामू के दारोगा लालजी यादव की मौत का मामला अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। उसके परिजन इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बता रहे हैं। इसलिए इस प्रकरण की सीबीआई से जांच करवाने की मांग को लेकर लालजी यादव के भाई संजीव यादव ने याचिका दायर की है। झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की गई है। याचिका के माध्यम से अदालत को जानकारी दी है कि यह मामला काफी गंभीर है। जिन लोगों पर इस मामले में आरोप लग रहे हैं वह काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं। ऐसे में पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच की संभावना कम है, इसलिए पूरे प्रकरण की जांच झारखंड पुलिस से संभव नहीं है। निष्पक्ष जांच और न्याय के लिए मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने याचिका में पलामू एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी, डीटीओ एवं अन्य को प्रतिवादी बनाया है। अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां एक दरिंदे पति ने बीवी के शरीर में लोहे का सरिया डालकर ली जान। जमशेदपुर शहर के उलीडी थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन अपार्टमेंट में पति ने पत्नी की हत्या की है। बीवी की जान लेने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सिटी एसपी ने बताया कि लोहे का सरिया पत्नी के शरीर में घुसाकर हत्या की गई है। आरोप की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अगली खबर, 20 सूत्री के बाद अब गठित की जाएगी 15 सूत्री कमेटी। झारखंड में सरकार की 20 सूत्री कमेटी के गठन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 15 सूत्री कमेटी और निगरानी समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। 20 सूत्री कमेटी के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस सप्ताह तक बचे जिलों में कमेटी के गठन के लिए कर ली जाने की उम्मीद है। इसके बाद राज्य में 15 सूत्री कमेटी के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। जिला स्तर पर 15 सूत्री कमेटी का गठन किया जाएगा। इसमें 4 अल्पसंख्यक कार्यकर्ता सदस्य के रूप में शामिल होंगे। इसमें मुस्लिम, ईसाई समेत अन्य अल्पसंख्यक कार्यकर्ता शामिल हो सकेंगे। वहीं निगरानी समिति जिला और प्रखंड स्तर पर होगी। इसमें दोनों जगहों पर 6 सामाजिक व्यक्ति सदस्य होंगे। इसकी जानकारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दी। अगली खबर, मदरसा बोर्ड का गठन करें आबिद अली। झारखंड प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस के बैठक सोमवार को करबला चौक स्थित राज्य कार्यालय में हुई। प्रदेश अध्यक्ष आबिद अली की अध्यक्षता में हुई बैठक में अल्पसंख्यकों से जुड़े विभिन्न समस्याओं और कॉन्फ्रेंस के सदस्यता अभियान पर विचार विमर्श किया गया। निर्णय लिया गया कि पूरे झारखंड में सदस्यता अभियान की समीक्षा के लिए आगामी 23 जनवरी को वर्चुअल माध्यम से राज्य स्तरीय बैठक की जाएगी। बैठक में मदरसा बोर्ड का अविलंब गठन करने की मांग की गई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में अल्पसंख्यकों से जुड़े कई अहम मामले अब भी लंबित हैं। इन सभी मामलों को हल के लिए मोमिन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई बार सरकार के समक्ष बात रखी गई है। अली ने कहा कि राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड नहीं होने के कारण हजारों गरीब छात्र छात्राओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मदरसा परीक्षा 2020 के अलीम और फाजिल का परिणाम अब तक नहीं आया है। साथ ही सत्र 2021 की परीक्षा में अब तक आयोजित नहीं की गई है। साथ ही राज्य में अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित सभी मदरसों, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान घोषित किया जाए। अगली खबर, रांची के शहरी रोड नेटवर्क को विकसित करने के लिए तैयार हो रही कार्य योजना मिलेगी जाम से मुक्ति। राजधानी रांची और इसके आसपास सड़कों व पुलों का बेहतर नेटवर्क तैयार करने का काम तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पथ निर्माण विभाग राजधानी में 4 4 लेन सड़क निर्माण की योजना तैयार कर रहा है। वहीं एक फ्लाईओवर निर्माण की भी योजना तैयार कर ली गई है, जिसकी मंजूरी मुख्यमंत्री से भी मिल गई है। शहर को जाम मुक्त रखने के लिए योजनाएं कारगर साबित होंगी। अगली खबर, झारखंड में फूड इंस्पेक्टर के पदों पर वैकेंसी, पे स्केल 53,100।
झारखंड में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए रांची से अच्छी खबर है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जेपीएससी ने खाद्य विश्लेषक के पदों पर भर्ती को लेकर नोटिस जारी किया है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार एमएससी निर्धारित किया गया है। पूरी डिटेल्स के लिए नोटिस को देखना पड़ेगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष जबकि अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। आयु में छूट की जानकारी आप नोटिस से प्राप्त कर सकते हैं। चयन इंटरव्यू और मेरिट के आधार पर होगा। उम्मीदवार झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के आधिकारिक वेबसाइट www.jpsc.gov.in/exam पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 फरवरी है। पे स्केल 53,000 से लेकर 1,67,800 रुपये प्रति माह है।